प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज प्रभु की हजूरी में आकर परमेश्वर को वचन को फिर से मनन करने में प्रभु ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ के आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत का पहले भाग हमने देखा है कि वो उनके कामों के बारे में देखा है। कलीसिया जो एफेसस की कलीसिया को जो खत लिख रहे हैं, उस समय एफेसस की कलीसिया को जो संदेश जो जा रहे हैं, उस संदेश में हम ये देखा है उनके अंदर उस संदेश के बाद ये बता रहे हैं कि मैं जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं। और अगले शब्द ये कहते हैं कि तेरे परिश्रम को जानता हूं। और फिर लिखा है तेरे धीरज को जानता हूं। काम के बारे में हमने देखा है, परिश्रम और धीरज। एफेसस की कलीसिया के बीच में उन लोगों को परिश्रम करना, परिश्रम फिर भी वही बात से परिश्रम आते हैं, प्रेम से ही परिश्रम उत्पन्न होते हैं, प्रेम से ही परिश्रम होंगे। अगर कोई परिश्रम करना है, कर रहे हैं, इसके पीछे प्रेम है। यहाँ पर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क किस बात के लिए है? दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु इस हार्ड वर्क के बारे में बताने के पीछे कारण ये है कि वो परमेश्वर के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। आजकल लोग क्या चाहते हैं कि हमारा पास समय है तो अपना कामों का बाद में समय मिले है तो हम चर्च में जाएंगे, समय है तो हम कलीसिया में जाएंगे, समय है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मगर अपने लिए कोई काम है तो समय नहीं है तो भी उसको समय निकाल के हम कर देते हैं। इस तरह से ये कलीसिया ऐसे नहीं है। वो परिश्रम करने वाला, यीशु के लिए परिश्रम करने वाला है। हम पिछले दिन देखा है जब ये कलीसिया प्रभु में आया है, कितना मेहनत करते हैं, हर एक जो बुरी बातों को खत्म करके। एफेसियों कलीसिया के बारे में हम प्रेरितों का काम 19 अध्याय से हमने देखा, 19वां आयत भी हमने पढ़ा, तो वहां पर देखा वो परिश्रम कर रहे हैं, उनके अंदर की तमाम बुराइयों को खत्म करने का परिश्रम कर रहे हैं। वो तमाम पोतियों को जो जादू टूने का तमाम पोतियों को क्या किया है, उन्होंने जला दिया, खत्म कर दिया। तो वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को जो गंदगी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाए, हम कुछ आदत से छूट जाए, फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करते हैं, परंतु हम पास्टर को बोलते हैं, पारी साहब मेरे लिए प्रार्थना करना, पारी साहब मेरे लिए प्रार्थना करना, ये चला जाए। कुछ लोग आकर बोलते हैं कि पारी साहब मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा गुस्सा चला जाए, मैं बड़ा गुस्सा करता हूं, गुस्सा चला जाए। तो हम परिश्रम करना है, इन बातों को हमारे जिंदगी से हटा दिया जाए, चला जाए, इन बातों के लिए परिश्रम करना है। और अगले शब्द ये हैं धीरज रखना। धीरज रखना, धीरज रखने से क्या होते हैं? धीरज रखने से बहुत फायदा है, धीरज से बहुत फायदा है। वचन हम पढ़ेंगे रोमियो का खत 5 अध्याय, पढ़िए रोमियो का खत और उसके
5 अध्याय का 3री आयत में। केवल यही नहीं, वरना हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो धीरज हमारे अंदर बढ़ने से, धीरज आने से, धीरज कहां से होना है यहां पर बता रहे हैं, क्लेश से धीरज पैदा होता है। हमें से लगभग सब लोग चाहते हैं जब हमारे जिंदगी में थोड़ा बहुत क्लेश आते हैं तो हम क्या क्या कहते हैं, ओ क्लेश नहीं चाहिए, भाई साहब प्रार्थना करो, मेरे जिंदगी में बड़ा तकलीफें हो रहे हैं, क्लेश हो रहे, पता नहीं ये क्यों हो रहे हैं, तो मेरे लिए क्या करें, प्रार्थना करें ताकि मैं इस क्लेश से बच जाऊं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, क्लेश हमारे जिंदगी में धीरज पैदा करते हैं। तो ये कलीसिया धीरज रखा हुआ कलीसिया है, सब्र करते हैं, इंतजार करने वाला। आजकल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में हमें एक जो व्यक्ति प्रभु का दास है, वो सेवकाई के लिए गया, रात होने की वजह से वो उनके घर में ठहरा और उनको तलवार से पता नहीं कोई चीज से सिर पे काटा, इधर पीछे काटा, फोटोस हमें दिखाई देते, वो उसने पकड़ लिया, उसकी आवाज पिछले दिन हमें दिया है, तो वो पकड़ लिया तो वो हाथ भी कट गया है। और जब वो नेल्स उनको स्टिचिंग कर रहे थे उस समय वो आत्मा में अन्य भाषा बोलकर बैठा हुआ है। तो धीरज, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनके ऊपर कोई केस नहीं करना करके बोलकर बता रहे। धीरज, सब्र करना। और क्यों सब्र कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो व्यक्ति जिसने उनके ऊपर हमला किया है वो भी प्रभु में आ जाए। हम क्या करते हैं, नहीं उसको पकड़ना, ये करना, वो करना, मगर बताते हैं नहीं। जब क्लेश में चला जाते हैं धीरज उत्पन्न होते हैं। जब तक हम क्लेश में नहीं आते हैं धीरज नहीं होते। धीरज से खरा निकलेगा, और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। मिलाप वाला तंबू में पवित्र जगह का जो पवित्र जगह के अंदर जो गवाह का पर्दा है, उस पर्दे के सामने दिया जलाते हैं। दिया कैसे जलाते हैं? दिया शाम से लेकर सवेरे तक दिया जलते रहना है, और उस दिया के अंदर जो तेल डालना है, जैतून को कूटकर निकाला हुआ जैतून का तेल अच्छी तरह से रखकर उसकी सिर्फ साफ तेल डालने के लिए वचन बताते हैं। साफ तेल डालना है। साफ तेल मिलना है तो कूटकर निकाल के उसी समय नहीं डाल सकते हैं, उसको इंतजार करना है, उसको रखना है। काफी समय रखेंगे तो बिल्कुल साफ तेल ऊपर आएगा, वो डालेंगे तो दिया अच्छी तरह से जलेगा। हमें परमेश्वर कूट कर निकाल कर इंतजार करके खरा निकाल कर आशा के लिए रखा है। दूसरों के लिए आशा, हमारे लिए आशा है, और उससे बढ़कर दूसरों के लिए एक दीपक बनाकर हमें रखा है। मेरे प्रियो, हम इस जगत में एक दीपक है, एक ज्योति है। वचन कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति बनकर रहने में प्रभु हमें मदद करे। धीरज रखना। अगले शब्द पढ़िए। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखो, यहां पर बात ये बता रहे हैं कि क्या करते हैं, बुरे लोगों को तो
देख नहीं सकते, टॉलरेट नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते। इस कलीसिया कौन है बुरे लोग? बुरे लोग और कोई नहीं है। जो प्रभु में नहीं आया वो लोग बुरा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के लोग। फिर कौन बुरे मानते हैं? जो प्रभु में आकर टेढ़े चाल चलने वाले। बुरे लोग वो हैं परमेश्वर की नजर में बुरे पापी, जो यीशु मसीह को ना जानने वाले लोग नहीं है, परंतु बुरे वो हैं जो यीशु में आकर यीशु का नाम लेकर चलते हैं फिर भी टेढ़े चाल चलते हैं, वो बुरे हैं। और इसके अगले शब्द और उसकी विस्तार से बताते हैं। यहां पर पहले बता रहे हैं बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। एक कलीसिया ऐसे होनी चाहिए, अगर प्रभु में आकर भी बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, बोलकर भी सुधर नहीं सकते हैं, उनको टॉलरेट नहीं करना, उनको देख नहीं सकते करके वो शब्द का अंग्रेजी शब्द यहां पर लिखा है टॉलरेट करना, उसको सह लेना, नहीं सहने की जरूरत। अगर वो सीधे नहीं चल सकते, प्रभु में आया फिर भी सीधे नहीं चल सकते, बता दिया, सिखा दिया, चला दिया, फिर भी वो सीधे नहीं चल सकते, तो डोंट टॉलरेट देम। उनको जो देखने की जरूरत नहीं, वो जानकर अनजान बनकर चल रहे हैं। और अगले शब्द में ये बताते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और है नहीं, और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आजकल हम किसी को परखते नहीं है, देखते भी नहीं है। ओ प्रेरित आ रहे, अपोस्टल, कोई लोगों का नाम के सामने अपोस्टल रख देते हैं, प्रोफेट रख लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी रख लो, कोई भी नाम रख लो, उसमें कोई बात नहीं। हमने इससे पहले देखा है, यूहन्ना रखना चाहा भाई रखना चाहा। और यहां पर क्या बता रहे हैं? प्रेरित कहते हैं, वो अपने आप में प्रेरित कहते हैं। और जब विश्वासी उनको परखा, कलीसिया उनको परखा, तब समझ आया कि ये प्रेरित नहीं है, झूठा है। अगर एक विश्वासी परखने से झूठा पाए जाते हैं, जब परमेश्वर में परखेगा तो क्या होगा? कलीसिया हर एक को परखने की जरूरत है, हर एक को परखने की जरूरत है, हर व्यक्ति को परखने की जरूरत है, हर बातों को परखने की जरूरत है। YouTube में बहुत सारे प्रचार आते हैं, बहुत सारे बातों को आप सुनते हैं, परखने चाहिए, क्या ये सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? हम भी अभी ये बातों को बता रहे हैं, ये सुनकर ऐसे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, परखना है, एग्जामिन करना है। क्या ये वचन से ही बोल रहे हैं, वचन के अंदर है, वही बात बता रहे हैं? ये बातों को परखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? हम गलत हो सकते हैं, हम गलत रास्ता पर चला जाते हैं। पढ़िए, एक आयत हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 17 अध्याय और उसका 11 आयत पढ़िए। जो ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं।
ये कहाँ के लोग हैं? 10वां आयत में लिखा है पौलुस और सीलास कहां पर गए थे? भेरे के नगर में। तो भेरे के नगर में जब वो गया, वो लोग वहां पर पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं, पौलुस सीलास प्रचार करते हैं, वो ऐसा ही है या नहीं, ये ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं, आज पादरी साहब ऐसे बोला है, फिर ये बाइबल खोलकर देखते नहीं है, बंद करते हैं, अगली बार चर्च में आते हैं तब बाइबल खोलते हैं। ऐसे नहीं है कि देखना है कि ये वचन ऐसे है या नहीं, देखने की बहुत जरूरत है, परखने की जरूरत है, हर एक को परखना है। तीमुथियुस के बारे में जब बताते हैं तब बता रहे हैं कि तुम लोग क्या किया है, इनको परख कर देखा है। एफेसुस कलीसिया को जब कलीसिया में जब तीमुथियुस को भेज रहे थे तब बता रहे हैं कि तुम लोग तो इसको परख के देखा है। तो एफेसुस की कलीसिया के खूबी हैं हर एक को परख कर देखना, और जो बुरे हैं उसको एंटरटेन नहीं करेगा, जो बुरे हैं उनको त्यागेगा, उनका साथ नहीं देते। और यहां पर प्रेरितों को, जो प्रेरित अपने आप को प्रेरित कहते हैं, उनको परख के देखा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये खूबी चाहिए, हम देखने चाहिए, नहीं तो हर एक बातों पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होते हैं। अगर आप अकेला सुन रहे हैं, मसीह की वचन में उसका निचोड़ नहीं देख रहे हैं, परख नहीं रहे हैं, तो गलत है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब सुना हुआ वचन को परख के देखकर आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। आगे बढ़िए, तीसरी आयत। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पहले भी हमने धीरज की बातों को सुना है, मगर यहां पर क्या बता रहे हैं हमें पता है। उस समय हमने देखा धीरज कैसे उत्पन्न होते हैं, क्लेश से धीरज उत्पन्न होते हैं। और यहां पर तीसरा आयत ये बता रहे हैं, तू धीरज धरते हैं, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकाए नहीं। अच्छा बात बता रहे, इस कलीसिया को गुण बता रहे। हम प्रभु का नाम के एक बार दुख उठाए, तो मैं अभी बार बार उन बातों को बताने के लिए नहीं चाहते, हम एक बार इन बातों को देखा है, बहुत बड़ा समझते हैं। ये कलीसिया ऐसे नहीं है, बार बार दुख उठाया फिर भी थका नहीं। हम जवानी में बहुत अच्छी तरह से सेवकाई किया हुआ, बुजुर्ग हो गया, तब भी उस तरह से ही सेवा करना है। योशुआ और कालेब कहते हैं कि मुझे वो पहाड़ दे दो, आज भी मैं उतना ताकतवर हूं जितने ताकत मैं जब मिस्र से निकला, मेरे अंदर है वो सब। हम क्या कहते हैं, हम बुजुर्ग हो गया, हमसे अभी नहीं होता, या मैं इतने सालों से सेवकाई कर रहे हैं, मैं बड़ा हो गया, मेरे से ये नहीं होता। अगर एफेसस की कलीसिया, परमेश्वर उसको देख रही, यीशु मसीह उस कलीसिया को देखकर कह रहे हैं, ये थके हुए नहीं है। मैं अगले 4 आयत में नहीं जाना चाहता हूं, 4 आयत अगली बात है, हम अगले हफ्ते देखेंगे। नहीं थका,
कितना अच्छी बातें इस कलीसिया के अंदर देखा। पहले हमने दूसरा आयत में देखा, मैंने तेरा काम को जानता, परिश्रम को जानता, धीरज को जानता, और लोगों को, जो बुरे लोगों को देख नहीं सकते और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उनको झूठा पाए, परख कर झूठा पाए, और बताते हैं तो धीरज धरते हैं और दुख उठाते उठाते थकते नहीं। हमारे जिंदगी में भी ये गुण हो जाए, ये फल निकले। एफेसस की कलीसिया को और कोई सुसमाचार तो नहीं सुनाया, यही सुसमाचार सुनाया जो हमने विश्वास किया हुआ, वही सुसमाचार सुनाया। उस सुसमाचार के अंदर से ये फल उनकी जिंदगी में आया। हमारे जिंदगी में भी ये फल होने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपके हजूरी में आकर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु, आपके उस कलीसिया को जो एफेसस में है, उस कलीसिया को देखने के लिए और उसमें उस थोड़ी देर मनन करने में प्रभु जी आपने सहायता किया। हमारे अंदर प्रभु जी ऐसा गुण डाले परखने के लिए, आपकी वचन के द्वारा परखने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे, और अलग तरीके से नहीं है बल्कि वचन के अनुसार परखने के लिए प्रभु हमें मदद करे, और धीरज धरने के लिए, और परिश्रम करने के लिए, और काम करने के लिए। और प्रभु हमारी जिंदगी में प्रभु जी दुख उठाते उठाते थके नहीं, और फिर भी प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार करके रहने का उस मन दे प्रभु जी, उसके लिए अनुग्रह दे प्रभु जी। आपके अनुग्रह से ये होता है, सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना सुलभ धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मानता हूं, सुनो और ग्रहण कर सुनिए। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।